जुजुत्सु काइसन के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं हिगुरामा वर्सेस यूजी। सो अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए। एपिसोड के शुरू में हमें शायद पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम कुछ लड़के के साथ रीनामाई को हंसते हुए देखते हैं। वो लोग मिलके एक लड़के को बुली कर रहे हैं। रीनामाई को ये सब बुली करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर वो उनके साथ इसीलिए है ताकि उसे कोई बुली न करे। वो उनके साथ इसीलिए देता है ताकि उसको आके कोई भी बुली ना करे। इसलिए कभी कभी उसके साथ ऐसे नॉर्मली कुछ अच्छा भी हो जाता है। पर वहीं पे और एक लड़का था जिसे कि ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो किसी और स्कूल से आया था और वो आके उन सबको रोकने की कोशिश करता है। वो जूनियर हाई स्कूल का लड़का यानी यूजी इतादोरी था। वो आके उन सबको ये सब रोकने के लिए कहता है, पर उसकी बात ना मान के वो सारे लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। पर यूजी आसानी से उन सबको एक ही बार में नॉकआउट कर देता है। ये सब देख के रीन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और पहले तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उन सबको ख़त्म करने के बाद यूजी बहुत ही सीरियस होकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, तो अब तुम्हारा क्या? यहीं पे अब रीन का चेहरा देखो। सीन शिफ्ट होता है, हम प्रेजेंट में आते हैं। मेगुमी और रेमी को देखते हैं। मेगुमी अभी भी रेमी के पीछे पीछे है। वो लोग शिंजुकू जा रहे हैं, पर रेमी थोड़ा सा रास्ता घुमा रही है। इसीलिए मेगुमी कहता है, ये एरिया ये तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हमें सीधा पहुंचा देगा, पर हम उल्टा घूम के जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम यूजी और रीनामाई को देखते हैं। रीन यूजी को लेके एक थिएटर के पास आता है और कहता है, ये वही जगह है जहाँ पे वो रहा करता था, पता नहीं अब है कि नहीं। ये बात सुनते ही यूजी वहाँ से भाग के थिएटर की तरफ जाने लगता है और उसे बुला के रीन कहता है, देखो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसने पहले हवा को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। पर यूजी हवा की बात सुनते हुए कहता है, हवा वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी नहीं था, मैंने भी उसे आसानी से हरा दिया था। और ये कहते ही वो भागते भागते उस तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हम रीनामाई को देखते हैं। पता नहीं, वो कहता है, बस बोलो बोलो, तुमको ये कहना ही होगा, आई एम सॉरी इतादोरी। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम यूजी को थिएटर के अंदर जाते हुए देखते हैं और जाते ही वो चौंक जाता है। और दूसरी तरफ हम किसी और एक आदमी को देखते हैं और वो कहता है, हिगुरामा सॉरी मेरा नाम तो रीजी है। उसके सामने हम मेगुमी को देखते हैं और वो कहता है, उसने तुमको बुद्धू बनाया है। ये सुनते ही मेगुमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पीछे की तरफ बहुत ही गुस्से में देखता है। पर रेमी हंसते हुए और टॉन्ट मारते हुए कहता है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, पर मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे देता हूँ, रीजी बहुत ज़्यादा टफ है। तभी मेगुमी अपना डिवाइन डॉग को बुलाता है और बहुत ही गुस्से में कहता है, हम लोग टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं? दूसरी तरफ थिएटर के अंदर हम यूजी को देखते हैं और वहाँ पे बाथटब के अंदर किसी को देखते हैं। वो और कोई नहीं, हिगुरामा है। बाथटब के अंदर बहुत सारा पानी है और हिगुरामा पूरे कपड़ों के साथ बाथटब के अंदर है। यूजी उसे देखते ही पहले तो बहुत ज़्यादा अजीब महसूस करता है, समझ नहीं पाता कि वो क्या कहेगा। पर तभी कहता है, तुम हिगुरामा हो राइट? मुझे वैसे तुमसे कुछ बात करनी है। पर उसे रोकते हुए हिगुरामा कहता है, नहीं नहीं रुको रुको, मैं एक लॉयर हूँ, मुझसे बात करने के लिए तुम्हें आधे घंटे में 5,000 करके देना होगा। ये सुन के यूजी पूरी तरह से चौंक जाता है। पर तभी हिगुरामा कहता है, आई एम जोकिंग। पर उसे देखते हुए यूजी तभी सोचता है, वो रीइंकार्नेट हुआ सॉर्सरर नहीं है, वो मॉडर्न डे का सॉर्सरर है, तो इसीलिए शायद हो सकता है मैं उससे डील कर सकता हूँ। तभी वो उसे समझाने लगता है, उसे उसका पॉइंट चाहिए ताकि वो इस कलिंगम के रूल को चेंज कर सके। पर हिगुरामा को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि उसे ये कलिंगम के रूल्स मंजूर थे और वो चाहता था ये सारे रूल्स ना बदले। बहुत कोशिश करने के बाद भी हिगुरामा अपने बातों से नहीं हिलता और इसीलिए यूजी अपने कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे अपने 100 पॉइंट्स यूज़ करने दो हिगुरामा। और तभी हम हिगुरामा को देखते हैं, वो अपने बाथटब से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है और उसके पीछे हम एक शिकिगामी को देखते हैं और उसके हाथ में हम गैबेल को अपेयर होते हुए देखते हैं। उसके साइड में पीछे शिकिगामी को देख के यूजी पूरी तरह से चौंक जाता है और उससे लड़ने के लिए रेडी होता है। वो सोचने लगता है, उसने 100 पॉइंट्स कलेक्ट किए, मतलब उसने बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स और 20 सॉर्सरर्स को मारा होगा, इसीलिए मुझे रेडी रहना होगा उसके किसी भी अटैक के लिए। वो पूरी तरह से रेडी होता है उसके अटैक के लिए। पर तभी हम हिगुरामा को देखते हैं, वो कहता है, डोमेन एक्सपेंशन, डेडली सेंटेंसिंग। और तभी वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कटघरा में हम एक तरफ हिगुरामा और दूसरे तरफ यूजी को देखते हैं। पर यूजी किसी भी तरफ ध्यान ना देते हुए हिगुरामा पर एक बहुत ही ज़ोर से किक मारने जाता है, पर उसके किक हिगुरामा को लगता ही नहीं। ये देख के वो पूरी तरह से चौंक जाता है। दूसरी तरफ हिगुरामा एक्सप्लेन करता है कि ये मेरा डोमेन है, इस डोमेन के अंदर किसी भी तरह का वायोलेंस नहीं किया जा सकता और ये हम दोनों ही नहीं कर सकते। ये सुन के यूजी थोड़ा सा चौंकता है
और हम तभी देखते हैं वो जहाँ पे मतलब अपने कटघरा में था वहीं पे आ जाता है। ये देख के भी उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है। तभी हिगुरामा अपने जजमैन यानी अपने शिकिगामी को शुरू करने के लिए कहता है। उसका जजमैन कहता है, यूजी इतादोरी, तुमको दोषी पाया गया है। 2017 के 16 जुलाई में तुम सेंडाई सिटी के पाचिंको पार्लर में गए थे, जबकि तब तुम्हारा एज 18 था भी नहीं। ये सुन के यूजी को थोड़ा सा अजीब लगता है, पर तभी उसे याद आता है जब वो छोटा था तब वो गया था। हिगुरामा उसे देखते हुए कहता है, जजमैन को सब कुछ पता है। जब तक इस डोमेन के अंदर वो है उसे तुम्हारे बारे में, सबके बारे में सब कुछ पता है। और तभी वो एक एविडेंस बाहर निकलता है और कहता है, इसके अंदर क्या है ये तुमको बताया नहीं जाएगा, पर तुमको अभी अपना डिबेट रखना है और अपनी बात कहना है। और अगर तुमने ठीक से जवाब दिया और तुमको ठीक से जवाब देने के बाद खुद को इनोसेंट साबित करना होगा। उसकी बात सुन के यूजी सोचने लगता है, ये डोमेन, ये आखिर किस तरह का डोमेन है? इसमें मुझे कोई चोट नहीं पहुंच रहा है। हाँ, याद आया, एक बार मास्टर तेंगेन ने कहा था, हजारों साल पहले बहुत सारे लोग होते थे जो कि बहुत सारे डोमेन क्रिएट कर सकते थे। वो डोमेन सबको हार्म करने के लिए नहीं होते थे, वो सिंपल डोमेन होते थे। पर जब से लोग लेथल डोमेन का यूज़ करने लगे हैं उसमें बहुत सारा कर्स एनर्जी लगता है जो कि सबके पास नहीं होता। और इसीलिए धीरे धीरे डोमेन एक्सपेंशन करने वाला यूज़र बहुत कम होने लगे। ये जो हिगुरामा है उसका भी जो डोमेन है ये भी लेथल नहीं, नॉन लेथल डोमेन है। मतलब इसके अंदर होने से आपको कोई चोट नहीं पहुंचेगा, पर इसका भी कुछ रूल्स होंगे। हिगुरामा उसे फिर से प्रोसीड करने के लिए कहता है, पर यूजी कहता है, क्या होगा अगर मैंने कहा मैं गिल्टी नहीं हूँ तो? पर हिगुरामा उसे अच्छे से समझाता है, ये मैं नहीं कह सकता, पर तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, साइलेंस, कन्फेशन और डिनाइल। और डिनाइल में एक फॉल्स स्टेटमेंट भी हो सकता है। ये सुन के यूजी कहता है, तो क्या मतलब मैं कोर्ट के अंदर झूठ बोल सकता हूँ? ये सुन के बहुत ही सीरियस होके हिगुरामा जवाब देता है और कहता है, अगर सब कोई सच बोलते तो आज जमाने के अंदर कोर्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। यूजी बहुत कुछ सोचता है। सब कुछ सोचने के बाद वो कहता है, हाँ मैं पाचिंको पार्लर में गया था, पर वो सिर्फ अपने काम के लिए, मैंने कोई खेला या फिर कोई भी गलत काम नहीं किया, सो इसका मतलब मैं इनोसेंट हूँ। उसकी बात सुन के हिगुरामा अपना एविडेंस पेश करता है, जिसमें हम देखते हैं उसके पास जो एविडेंस है उसमें बाहर के सीसीटीवी की एक फुटेज है जिसमें हम क्लियर तरीके से देख सकते हैं यूजी बाहर से मशीन से कैश एक्सचेंज कर रहा है। इसी के साथ यूजी पूरी तरह से गिल्टी साबित हो जाता है। और तभी पीछे से जजमैन यानी शिकिगामी कहता है, गिल्टी, कॉन्फिकेशन। और तभी देखते हैं ये कहते ही डोमेन और वो शिकिगामी वहाँ से गायब हो जाता है। पर यूजी को कुछ भी महसूस नहीं होता है और वो सोचने भी लगता है, पर मुझे तो कुछ भी डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। तभी देखते हैं हिगुरामा उसके ऊपर अपना जो ग्रेवल है वो फेंकता है। यूजी उसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है, पर दूसरी तरफ हम ग्रेवल को ऊपर जाते हुए देखते हैं। हिगुरामा यूजी के पास आके उसके ऊपर हमला करता है, पर तभी उसके हाथ में ग्रेवल आता है और हम देखते हैं उसकी साइड वो अपने कर्स एनर्जी के मदद से बड़ा कर लेता है और उससे यूजी को बहुत ही जोर से हिट करता है, जिससे यूजी को थोड़ा सा चोट आता है। और वो तभी कहता है, ग्रेवल, क्या उसको वो डिसअपीयर करा सकता है और साथ ही में उसका साइज वो भी चेंज करा सकता है। और सबसे बुरी बात, मैं अपनी कर्स एनर्जी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी देखते हिगुरामा भी मानता है कि यूजी बहुत ज़्यादा टफ है और इसीलिए वो अभी तक टिक पाया है। हिगुरामा फिर से अपना हमला चालू करता है। वो एक के बाद एक यूजी के ऊपर हमला कर ही जा रहा है। वो ग्रेवल को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र किया जा रहा है और यूजी के ऊपर एक के बाद एक हमला कर रहा है। यूजी किसी तरीके से उसकी सारे हमले को डॉच कर रहा है, पर फिर भी उसे चोट लगता है। और उसकी ऐसी ताकत, ऐसी डॉच करने की क्षमता देख के हिगुरामा बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होकर सोचने लगता है, क्या ये उसका टैलेंट है? मतलब एक सॉर्सरर है, फिर भी क्या ये उसका अलग टैलेंट है? और यहाँ पे हमें तभी बताया जाता है हिगुरामा एक बहुत ही अमेजिंग सॉर्सरर है। मतलब उसने सिर्फ अपने कर्स एनर्जी को एनालाइज करके अपने डोमेन को एक बेसिक डोमेन बनाना सीख लिया है। और दूसरी तरफ सिर्फ 12 दिन हुए हैं उसे उसकी पावर को जगे हुए। अभी उसका पावर कम से कम एक ग्रेड 1 लेवल के सॉर्सरर जितना ताकतवर हो चुका है। और तभी वो यूजी को देखते हुए कहता है, लगता है तुम कर्स एनर्जी का यूज़ नहीं कर पा रहे हो। यूजी कहता है, बिल्कुल नहीं, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी बात सुन के फिर से हिगुरामा सोचने लगता है, क्या ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी वजह से उसकी सारी कर्स टेक्निक चला गया है, और फिर भी अब तक वो मेरे सामने खड़ा हुआ है। सच में ये आखिर है क्या? इसके पास जो रॉ स्ट्रेंथ है वो सच में बहुत ज़्यादा है। उसके पास अब कोई कर्स एनर्जी नहीं है। और नॉर्मली ऐसा एवरेज अगर कोई सॉर्सरर होता, उसके कर्स एनर्जी जाना उसके सबसे बड़े वीकनेस होता है। मतलब उसके कर्स एनर्जी अगर उसके बॉडी से चला जाता तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा वीक होता है। मैं बिल्कुल ढील नहीं देने वाला।
हो सकता है अगर मैं थोड़ा सा भी ढील दूंगा तो वो मुझे ट्रिक करना शुरू करे। मैं अब अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ूंगा। और तभी देखते हैं वो अपने ग्रेवेल को बहुत ही लंबा एक छड़ी में बदल लेता है और उससे यूजी पर हमला करने लगता है और एक के बाद एक हमला करे ही जा रहा है। यूजी को देखते हैं वो भी किसी तरीके से इधर उधर होके उसके हमले को डॉज कर रहा है और तभी वो उसके पास जाके उसके ग्रेवेल को पकड़ लेता है, पर फिर भी हिगुरामा अपने आप को छुड़ा लेता है। और तभी हम देखते हैं यूजी के सामने उन दोनों के बीच में वो बाथटब, और यूजी उस बाथटब को एक जोर से किक मारता है जिससे हम देखते हैं वो हिगुरामा के तरफ जाने लगता है। पर हिगुरामा ग्रेवेल की मदद से एक ही बार में उस पूरे बाथटब को एकदम से तहस नहस कर देता है और तभी इंस्टेंटली हम देखते हैं वो अपने ग्रेवेल को बहुत ही बड़ा साइज़ में कर लेता है और यूजी के ऊपर बहुत ही ताकत से मारता है। पर ये भी यूजी रोक लेता है। ये देख के हिगुरामा पूरी तरह से इम्प्रेस और सोचने लगता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक अनब्रेकेबल डॉल से लड़ रहा हूँ। पर दूसरी तरफ यूजी की हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। वो सोचने लगता है नहीं 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 नहीं, ये बहुत बुरा है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे में कब तक रह पाऊँगा, सोचो सोचो कुछ तो सोचो। तभी उसे हिगुरामा की बात याद आता है, उसकी कर्स टेक्निक जो कि है कोर्ट ट्रायल। और तभी चिल्ला के हिगुरामा को कहता है हिगुरामा मैं फिर से रीट्रायल चाहता हूँ। और तभी इंस्टेंटली हम देखते हैं फिर से रीट्रायल चालू होता है, फिर से डोमेन चालू होता है और दोनों को फिर से कटघरे में देखते हैं। ये देख के हिगुरामा कहता है ओह तो अब तुम समझ रहे हो हाँ। दूसरी तरफ यूजी की हालत अब बहुत ख़राब है। वो सोच रहा है ये बहुत बहुत बुरा था, मैं मरने ही वाला था। और तभी वो हिगुरामा की तरफ देखते हुए चिल्ला के कहता है जजमेंट ने मुझे सज़ा दी थी, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि मैं गिल्टी हूँ, मैंने ये एडमिट कभी नहीं किया था। इसका मतलब मेरी रीट्रायल की बात जजमेंट को मानना ही होगा। मैं एक फिर से रीट्रायल और ये सब फिर से करना चाहता हूँ। और तभी देखते हैं सब कुछ फिर से चालू होता है। जजमेंट कहता है यूजी इतादोरी तुम्हें गिल्टी पाया गया है शिबुया के अंदर बहुत ज़्यादा मास मर्डर करने के लिए, जो कि 31 दिसंबर 2018 को हुआ था। ये सुनते ही यूजी का कान, यूजी का बॉडी जैसे सुन पड़ जाता है। वो बस चुप हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी छोटी होने लगता है, चारों तरफ जैसे सन्नाटा हो जाता है और कुछ भी ना सोचते हुए वो कहता है हाँ मैंने ही किया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और मैं ये डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने ही किया। उसकी ये बात सुन के हिगुरामा बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, यूजी की आँख की तरफ देखने लगता है। और तभी जजमैन बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के कहता है गिल्टी, तुम्हें गिल्टी ठहराया जाता है और तुम्हारा सज़ा है डेथ पेनल्टी। यूजी ये सुन के बहुत ज़्यादा सीरियस होता है पर कोई रिएक्ट नहीं करता। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।